नमस्कार। हम लगातार आपको अपने इंडो नेपाल टाइम्स चैनल पर सभी क्षेत्र से जुड़े हस्तियों से लगातार रूबरू करा रहे हैं। इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं औराई के विधायक माननीय डॉक्टर सुरेंद्र राय जी। हमारी टीम उनके आवास पर पहुंची है और लॉकडाउन में उनसे जानेगी कि कैसे उनकी दिनचर्या चल रही है और वे लोगों की किस तरह से मदद कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपने टीम की ओर से सर का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, लॉकडाउन में आप लोगों की किस तरह से मदद कर रहे हैं? लॉकडाउन कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो भारत सरकार के द्वारा सभी राज्यों में लागू है, उसमें स्वाभाविक है कि इस पृथ्वी पर इस तरह का महामारी पहला बार दिखाई दिया है। और जहां तक सवाल है लोगों की मदद का, तो सही मायने में हम लोग अपना जो किए हैं उसके बारे में तो बाद में थोड़ा बताएंगे, लेकिन जो हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान में 138 करोड़ जनता मालिक है, और आप लोग चैनल के माध्यम से ही बहुत अच्छा लोगों को जागरण कराया है सुरक्षित रहने के लिए। लेकिन 50 करोड़ जो आवाम है, जो दिहाड़ी मजदूरी पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, निर्भर है, आज उनकी स्थिति क्या है ये छुपा हुआ नहीं है पूरे देश में। और हर व्यक्ति, राजा हो रंक हो, इस कोरोना वायरस से डर चुका है। अपने आप को, अपने परिवार को, अपने पड़ोसी को, समाज को कैसे सुरक्षित रखें कोरोना वायरस से बचाने के लिए सब लोग तत्पर हैं। इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। हिंदुस्तान का ये सबसे बड़ा देन है, और हिंदुस्तानियों के पास जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो यहाँ एक धार्मिक समानता है, ये आज दिखाई दे रहा है हमारे हिंदुस्तान में। बहुत सारे निजी स्तर के लोग भी इसमें मदद कर रहे हैं शुरू से, और बहुत हद तक कोरोना वायरस, इस लॉकडाउन के कारण लोग जो स्वतः आत्म सुरक्षा के लिए तत्पर हैं, कहीं न कहीं इसका प्रभाव दिखाई पड़ा है। और हम लोग का जहां तक सवाल है क्षेत्रीय बात जो आप पूछे हैं, 18 राज्यों में, हमारे देश के 18 राज्यों में लमसम 256 या 57 शहरों कस्बों में हमारे औराई विधानसभा के, औराई और कटरा के लोग, दिहाड़ी मजदूर करने वाले, 1500 प्रतिदिन कमाने वाले लोग फंसे हुए हैं। हमको नहीं लगा कि लॉकडाउन लगा हुआ है। मैं जो अपना जिम्मेवारी निभाया, जो आपने प्रश्न किया है, आज प्रत्येक लोगों को मैं अपने निजी व्यवस्था से अपने घर का खर्च काट करके 1000, 1500, 2000 रुपया अकाउंट मंगवा करके उनको मैं पहुंचवाया हूं। लगातार मैंने 24 मार्च से इंक्वायरी में शुरू करता था, 7 बजे से लेकर के 11 बजे रात तक मैं अपने मुस्तैद रहता था। मेरे परिवार के सभी सदस्य, मेरे प्रिय, सब लोग इसमें लगे रहते थे, और हमने फायदा दिलाया है। और मैं उसको साफ क्लियर बोल दिया लोगों को कि इसको आप लोग मीडिया में या फेसबुक, व्हाट्सएप पर मत चलाइएगा, इसलिए कि मानव सेवा है। और मानव सेवा क्या होता है, हर उम्र के लोगों ने इस बार समझ लिया है कि कहीं न कहीं धर्म की शक्ति जो है आज हम लोग को सुरक्षा किए हुआ है। आज फिर से लोगों को याद आ रहा है, इस हिंदुस्तान में जो धर्मनिरपेक्षता है, धार्मिक आस्था है, धार्मिक व्यवस्था है, जिस पर समाज की जो बनावट है वह स्थिर है, आज लोगों को इस लॉकडाउन में महसूस हुआ है कि कहीं न कहीं एक शक्ति है, जिस शक्ति के कारण हम लोग आज सुरक्षित हैं।
इसलिए लॉकडाउन में हमको कोई खास नहीं महसूस हुआ, इसलिए कि जनता के हम सेवक हैं और जनता के हर सुख दुख दर्द में रहते हैं शामिल। और जहां तक औड़ाई और कटरा का सवाल है मेरे विधानसभा का, आप हम लोग के स्थानीय अभी जो जिलाधिकारी महोदय हैं, अनुमंडलाधिकारी हैं, इन लोग का गाइडलाइन था कि कोई भी कठिनाई हो तुरंत मतलब कि विधायक जी हम लोग को सूचित करिए और हम लोग उसका निदान करेंगे, कर रहे हैं। लेकिन सरकार कहीं न कहीं विफल लग रही है, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। मैं जोरदार ढंग से कहना चाहता हूं कि इनके अंदर जो एक समरूपता, एक रूपता होनी चाहिए, वो नहीं। आज कारण क्या है कि आज गरीब वंचित हो रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यह 138 करोड़ जो जनता मालिक है, इसी हिंदुस्तान के धरती के लोग हैं, यहीं जन्मे हैं, यहीं पले हैं। लेकिन अगर बिहार से अगर चला जाए कोई गुजरात, बिहार से अगर पश्चिम बंगाल चला जाए, बिहार से अगर दिल्ली चला जाए तो उसको प्रवासी आप बोलते हैं, नंबर 1। और जब आपको वोट लेना होता है, चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, तो आप आधार कार्ड देखते हैं और वोटर आईडी कार्ड देखते हैं और वोट उसका लेकर के और सत्ता में बैठ जाते हैं। लेकिन आज जब महामारी आया है, राशन कार्ड है उसको अनाज मिलेगा, राशन कार्ड नहीं होगा उसको अनाज नहीं मिलेगा। क्यों नहीं सरकार इस पर फैसला किया है कि जो आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड दिखा करके इस महामारी में, इस भयंकर प्रकोप में जो गरीब है उसको भी 2 वक्त का अनाज मिलना चाहिए। कहां चला गया बुद्धि विवेक? और जब एमपी का चुनाव, विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो हमर जनता मालिक है 12 करोड़ बिहार के जनता मालिक, 138 करोड़ जनता मालिक, देश के जनता मालिक। कहां चला गया आपका भावना? ये दोरंगी नीति इस देश को बर्बाद करने पर लगा हुआ है। आप आधार कार्ड से, आप मतलब कि वोटर आईडी कार्ड से उस गांव में क्यों नहीं अनाज वितरण करवा रहे हैं? आज मुखिया के यहां गरीब लोग दौड़ रहा है, आज प्रखंड में दौड़ रहा है, कोई उपाय नहीं है। और एक बात और कहना चाहता हूं, ये जो कोरोना ऐप चला है, हम लोग भी अपना योगदान दिए। पहला विधायक है तेजस्वी जी के बाद जो 1 महीना का वेतन दिए और सब लोग अपने योजना का भी हम लोग दिए। हमको ये बताइए कि बिहार से बाहर जो लोग हैं बहुत पीठ थपथपाते बिहार सरकार कि मैंने 1000 रुपया प्रवासी को दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 15 से 20 हजार लोगों ने हमसे संपर्क किया है डायरेक्ट फोन पर। और आपको मैं सूची दिखाना चाहता हूं, जो दिहाड़ी मजदूर करने वाले हैं, जिनके पास अकाउंट नहीं है, आधार कार्ड केवल है, उनको आप क्या किए माननीय मुख्यमंत्री जी? क्या वो बिहार राज्य की जनता नहीं है? क्या आपको वोट, कोई भी पार्टी को वोट दी है कि नहीं दी है? इसलिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये दोरंगी नीति वाली सरकार, चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, जनता के हित में नहीं सोच रही। विधायक जी, आप विपक्ष में रहते हुए भी जिले में मिसाइल काम किए हैं। सबसे पहले आप राहत कोष में राशि देने, जहां तक मेरी जानकारी है, देने का काम किए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे इस संबंध? देखिए, हम अपने अनुसार चलते हैं और कहीं न कहीं भावनात्मक लगाव है जनता मालिक से, सामाजिकता से। तो मेरे मन में एक भावना है कि नहीं, इस आपदा की घड़ी में ऐतिहासिक आपदा है जो आज हम लोग हों या हमारे पिताजी हों चाहे हमारे दादाजी हों, इस आपदा को नहीं देखे थे। इसलिए मानवता के आधार पर नैतिक कर्तव्य बनता था कि आगे बढ़ करके कुछ न कुछ कदम बढ़ावे। मैंने अपना 1 महीना का वेतन दिया, 25 लाख रुपया बिना कोई प्लान का ही, और बिहार स्तर पर प्लान हुआ, केंद्र स्तर पर प्लान हुआ, लेकिन मेरे अंदर एक भावना हुआ कि नहीं, 25 लाख रुपया भी मैं अपने विधायक योजना से इसमें दे दूं ताकि हमको आत्मसंतुष्टि हो। और ये जो आप रजिस्टर देख रहे हैं, देख लीजिए, ये रजिस्टर है। एक तरफ लिखा हुआ है नाम,
देख रहे हैं ना, देखिए महेश पजियार, भरथुआ टोला, देख लीजिए, एक गली नंबर पुरानी सलेमपुर, इन लोग को वहां पर राशन दिलवाए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 1000 रुपया पेड अकाउंट नंबर है। मुंबई में कहाँ रहते हैं? मुकसूदपुर औराई के हैं। ये लमसम 256 या 57 सूची है। इसको मैं कभी भी, आज पहला आदमी है जो आपने हमसे प्रश्न किया तो मैं सीधे मौखिक नहीं बोलता। कुर्ता चमकाने और झमकाने वाला आदत हमको नहीं है। मैं जो करता हूं वही कहता हूं, बना चढ़ा करके बात नहीं कहता हूं। और ये जो देख रहे हैं लेटर पैड पर, ये बजाबते 1000 के राशि से लेकर के 1500, 2500, 5000 रुपया मैं अपने पारिवारिक खर्च से अपने लोगों को मदद किया हूँ बाहर। सर, आप अंत में लोगों को इस कोरोना महामारी में क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं बिहार वासियों के साथ साथ मुजफ्फरपुर जिला वासियों और साथ में मैं औराई विधानसभा के तमाम जनता मालिकों से गुजारिश करता हूं कि ये जो आपदा आई है कोरोना वायरस का, ये लाइलाज बीमारी है और अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आप को संयमित रखें, अपने परिवार और समाज और पड़ोस को सुरक्षित रखें। यही सबसे बड़ा उपचार है, इसमें कोई दूसरा उपचार नहीं है। तो ये थे हमारे बीच औराई के विधायक डॉक्टर सुरेंद्र राय जी। हम लगातार आपको सभी क्षेत्र से जुड़े लोगों से रूबरू करा रहे हैं। अब आगे भी आप लगातार हमारा चैनल देखते रहे। मैं रंजन कुमार अपने सहयोगी कैमरामैन सोनू साई के साथ मुजफ्फरपुर।